क्या आप जानते हैं कि जो भारत में हर 200 से 300 किलोमीटर की रेंज में जो वहाँ की कृषि करने का जो तरीके होते हैं और जो फसल होती है वो चेंज हो जाती है। इसके पीछे का रीज़न है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया। बेसिकली अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 1989, द इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। एंड यहाँ से एक कम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को अब क्या कहा जाता है। तो अब मैं आप लोग को बता दूं कि उसको कहते हैं नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का नाम नीति आयोग रख दिया गया। अब ये 15 जो जोन्स हैं वो कौन कौन से हैं इसको भी देख लीजिए आप। सबसे पहले तो आपका वेस्टर्न हिमालय रीजन, देन ईस्टर्न हिमालय रीजन, उसके बाद आपका आता है लोअर गैंगेटिक प्लेन्स, मिडल गैंगेटिक प्लेन्स, अपर गैंगेटिक प्लेन्स, ट्रांस गैंगेटिक प्लेन्स, देन ईस्ट कोस्ट, ईस्ट प्लेट्यू एंड हिल रीजन। उसके बाद अब बात करें तो सेंट्रल प्लेट्यू हिल्स, फिर आता है वेस्टर्न प्लेट्यू हिल्स, और उसके बाद आता है आपका सदर्न प्लेट्यू हिल्स, ईस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड हिली रीजन, वेस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड हिली रीजन, फिर आता है गुजरात प्लेन्स एंड हिली रीजन, वेस्टर्न ड्राई रीजन, एंड इन द लास्ट द आइलैंड रीजन। इस प्रकार से सभी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के नाम। और बात करें कि हमें क्यों इम्पोर्टेंट होता है, तो इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जब हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में जानते हैं तो ही हमें पता चलता है कि जो हमारे भारत के किसान हैं वो सिर्फ खेत पर ही नहीं बल्कि एक प्रकृति से भी एक बढ़िया तालमेल बैठाता है। और तभी हम जान पाते हैं कि क्यों एक क्षेत्र में बाढ़ ग्रसित होता है और दूसरे क्षेत्र में सूखा का कारण हमें पता चलता है। और एक सच्चा जागरूक भारतीय होने के लिए राजनीति के साथ साथ अपने खेत और वहाँ की जलवायु की भी जो हमें ज्ञान है वो होना चाहिए। बाकी धन्यवाद, बने रहिए अपने इसके साथ। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा।